सबको नमस्ते। मैंने सुबह एक पोस्टर पोस्ट किया था राहु केतु के बारे में। मेरे जो गुरुजी आचार्य स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य हैं, उनका जो आंसर्स वेबसाइट से मैं पेस्ट करता रहता हूं। तो किसी ने मैसेज किया कि हॉरोस्कोप गलत है तो फिर प्रेडिक्शंस सही क्यों होता है, मतलब भविष्यवाणी कुछ लोग करते हैं। मेरे जो कुंडली को देखकर मुझे जो भविष्यवाणी की थी वो सब सच हुआ है, तो ये कैसा पॉसिबल है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। इसमें बहस करना, मेरे हिसाब से इसमें बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है किसी को, पर दो तीन चीज़ हमें समझना होगा। पहली बात है कि ईश्वर ने वेदों में ये भविष्य, जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी जो चल रहा है आजकल, जैसे कुंडली देखना, हाथ देखना, तेवा, ये काल सर्प दोष हो गया, किसी का मांगलिक दोष हो गया, ये सब जो है ईश्वर ने वेदों में नहीं बताया। ईश्वर ने यही कहा कि जो जैसे तुम्हारा कर्म हो उसी के हिसाब से मैं फल दूंगा, और तुम्हारा आयु फिक्स्ड है और आयु को बढ़ाने के लिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करेंगे तो हमारे आयु जरूर बढ़ेगा, ये ईश्वर का वचन है वेदों में। नहीं तो हमारे आयु फिक्स्ड है, और हमारे जो इस जन्म में जितने भी हमारा फिनेंशियल बेनिफिट होगा या हमको नुकसान होगा या सुख दुख, सारे जो चीज़ें हमारे कर्म के हिसाब से ईश्वर फल देते रहते हैं। तो हॉरोस्कोप में जो भविष्यवाणी होती है उसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता हूँ, पर एक चीज़ आप सोचो, जैसे आपने जन्म लिया है, आपने अपना हॉरोस्कोप बनाया कि मेरे इस 1985 में जनवरी 12 तारीख को जन्म लिया है, ये नक्षत्र है, इसका हॉरोस्कोप बनाया। तो आप ये बात सोचो कि उसी समय में एक कुत्ता भी जन्म लिया होगा, उसी समय में गाय भी जन्म लिया होगी, तो ऐसे जानवर भी उसी समय में, उसी सेकंड में बहुत सारे जानवर, बहुत सारे जो है जीव, उसका भी जन्म हुआ रहेगा। क्या इसका मतलब यह है कि सारे स्टार प्लैनेट का जो इम्पैक्ट है आपके जो भविष्यवाणी में है उसको भी वही होगा? क्या कोई कुत्ता का जन्म हुआ है आपके जो स्टार में ही उसका भी जन्म हुआ है? एक ऐसा हो सकता है कि कुत्ता बहुत लंबी आयु पा जाएगा, वो 100 साल तक जिएगा, 200 साल तक जिएगा, बहुत अमीर होगा। तो ये जो है ना कैलकुलेशन जो है, ये स्टैटिस्टिक जो है इंसानों ने बनाया पिछले हज़ारों साल में, बस ये अनादिकाल के परंपरा नहीं है। हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे जो ऋषियों का किताब है, जैसे महाभारत है, जैसे रामायण है, 6 शास्त्र है, 11 उपनिषद है, स्मृति ग्रंथ है, गृह सूत्र है, नीति ग्रंथ है, इसमें आपस्तंभ सूत्र, ये इसमें एक जगह में भी ये जो हॉरोस्कोप की बात नहीं की है। ये हॉरोस्कोप की बात जो है ना इंसान ने अभी रिसेंटली डेवलप किया अपने जो बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो इसमें हमारा श्रद्धा है, ये तो अपने अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर है, पर ईश्वर इसको नहीं मना करता है। और एक चीज़ आप समझिए, कोई भी हॉरोस्कोप देखने वाला, जैसे जो कोई भी भविष्यवाणी करने वाला, ये आपको नहीं बता सकता। आप जाकर उनसे पूछिए अगले जन्म में मैं क्या बनूंगा, ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। वो भविष्यवाणी उसका इतना ही सीमित है कि आपके पास कितना लाभ आपसे ले सकता है, बस इतना ही है। तो आपका जो है मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट के लिए कुछ बताएगा, बस इतना ही। तो कोई भी हॉरोस्कोप आपको अगले जन्म नहीं सुधार कर सकता है, सिर्फ ईश्वर भक्ति कर सकता है। और ईश्वर भक्ति जो है सिर्फ वेद के मार्ग में ही हो सकता है, और ईश्वर की भक्ति कहीं भी इम्पॉसिबल है, और कोई भी मार्ग ईश्वर ने बनाया ही नहीं है। तो इसलिए इसमें जो है ना, राहु केतु सही है या भविष्यवाणी सही है, हॉरोस्कोप सही है या गलत है, इसके अंदर हमको सोचना होगा, अपने आप समझना होगा। जैसे ऋषियों का ग्रंथ पढ़कर हम अपने आप को समझना होगा। अगर हमारा बिलीफ अभी भी है हाँ नहीं हॉरोस्कोप ही सही है, तो ठीक है, वो अपना अपना आस्था है, अपना अपना रास्ता में जाएं। तो इसमें अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट्स करके टाइम वेस्ट करना मेरे हिसाब से ये इंटेलिजेंट बातें नहीं है। तो हॉरोस्कोप जो है ईश्वर ने मना किया। ईश्वर ने सिर्फ अपने जो ज्ञान और ज्ञान के हिसाब से कर्म करने में ईश्वर ने हमेशा हमको एडवाइस किया कि ज्ञान लो, और जो कर्म करते हो ना उस कर्म का ज्ञान लो पहला आचार्य से, और जैसे आपने ज्ञान प्राप्त किया उसी के हिसाब से आप कर्म कर लो, तो कर्म का फल आपको आगे अच्छा मिलेगा, उसका जो रिजल्ट। बाकी ईश्वर ने भविष्यवाणी और मिराकल के बारे में कहीं भी नहीं जिक्र भी नहीं किए वेदों में। सबको नमस्ते, ओम।